परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं ब्रज वृंदावन माधुरी की व्याख्या पद संख्या 11 है। कल हम लाइव में आ नहीं सके थे क्योंकि एक दिन का सब संतों को आराम भी मिल गया। सबके बाजू में दर्द हो रहे हैं क्योंकि 10-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठ करके आप सब भक्तों के लिए वृंदावन की झांकियाँ तैयार करते हैं। और हमारे किशोर शरण जी मुख्य रूप से और उनके सहयोगी गण निकुंज की, कवि ब्रज की लीलाओं का बड़ा सुंदर संग्रह करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कल आप भक्तों ने श्रवण किया और साथ में देखा भी ब्रज की एक लीला। प्रारंभ में जो उद्घोषणा की गई थी उसमें बताया गया कि ब्रज में अवतार काल में 2 प्रकार के भगवान के परिकर होते हैं। एक वो जो भगवान के साथ नित्य धाम से आते हैं और दूसरे वो जो 84 लाख चक्कर में पड़े थे, धीरे धीरे साधना करते करते भावना में प्रवेश करते हैं और प्रेम तत्व का उनको ज्ञान होता है सत्संग के द्वारा और चाह जगती है प्रेम की। और साधना के परिणाम स्वरूप प्रेम ही जिन संतों ने, ऋषि मुनियों ने मांगा था, वो सब ऋषि मुनि ब्रज में ग्वाल बाल गोपी आदि बन करके आते हैं। तो प्रथम बार जब दर्शन ठाकुर जी के होते हैं तो उस समय चित्त की क्या साधकों की स्थिति होती है। ये गोपियाँ कोई साधारण नहीं है, केवल इनको नारी मान कर न रह जाना और श्याम सुंदर को केवल सुंदर मान के न रह जाना कि ये कौन सी नई बात है। सुंदर को देखकर तो सभी मोहित हो जाते हैं, लेकिन ये वो गोपियाँ हैं, सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति जिसको कामदेव कहते हैं, वो कामदेव भी गोपियों के सामने आ जाए तब भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। औरों की छोड़ो, कामदेव की, स्वयं भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके भी इनके सामने प्रकट हो जाए तब भी इनका मन आकर्षित नहीं होगा। ये वो गोपियाँ हैं, इनको साधारण में नहीं लेना कि श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। सुंदरता को देख के मोहित नहीं हुई है, स्वयं मन की सुंदर है इसलिए मोहित हुई है। श्याम सुंदर ने इनके मन को इसलिए मोहित किया क्योंकि इनका मन प्रेम से लबालब भरा हुआ है, पवित्र है। यही श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारिका में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ तो द्वारिका की सब मोहित नहीं होती। यही श्याम सुंदर मथुरा में भी 14 साल रहे, वहाँ तो कुब्जा के सिवा और कोई मोहित नहीं हुआ। और कुब्जा भी इसलिए मोहित हुई क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था प्रेम का। और यही श्याम सुंदर हस्तिनापुर भी जाते हैं, इंद्रप्रस्थ भी जाते हैं, वहाँ भी कोई ऐसी चर्चा नहीं आई ग्रंथों में कि वहाँ की नारियाँ श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई, ऐसा कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, देवऋषि नारद जी प्रेम दर्शन में भक्ति सूत्र में कहते हैं इन ब्रज गोपियों को पता है श्री कृष्ण कौन है, तभी वो प्रेम करती हैं। काम विकार नहीं है इन सब में, काम देवता इतना सुंदर है उसको देखकर ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। कथा आती है, एक बार श्री कृष्ण छिपने के लिए ये गोवर्धन के पास आज भी पेंठा नाम का गांव है और वो स्थान आज भी है जहाँ की मैं लीला सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण लुका छिपी का खेल गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, राधा रानी भी साथ में है। श्री कृष्ण छुपते हैं और सब सखियाँ राधा रानी ढूंढती हैं। तो सघन झाड़ी में एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण छिप गए और जो है गोपियाँ ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण तक पहुँचती है तो श्री कृष्ण ने छुपने का एक नया तरीका निकाला कि गोपियों तो इधर ही आ रही हैं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और जो ही चतुर्भुज रूप धारण किया इतने में सखियाँ पहुँच गई और चतुर्भुज रूप को देखा तो प्रणाम तो किया, लेकिन उसको अपना साध्य नहीं माना, साधन मान लिया, साध्य नहीं माना। तो विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप गोपियों के सामने है और गोपियाँ प्रणाम करके चतुर्भुज रूप को पूछती हैं क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है। विष्णु भगवान मुस्कुरा गए, तभी मोहित ने भी मुस्कान देखकर भी, बल्कि पीछे वाली गोपी को कहने लगी, गोपी अरे इनको नहीं पता, पता होता बता नहीं देते, चल आगे होंगे। और विष्णु को छोड़ के आगे निकल गई जैसे कोई साधारण व्यक्ति हो। तो जिनके चित्त को साक्षात
विष्णु भगवान भी मोहित नहीं कर सकते। उनके बारे में हम ये सोचते हैं कि सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। सुंदरता को देखकर मोहित नहीं, सुंदरता तो सभी राक्षसों ने भी देखी। हस्तिनापुर के इंद्रपुष्ट की महिला ने भी देखा श्याम सुंदर को, लेकिन कोई मोहित नहीं हुई। इन्होंने साधना करके ऋषि मुनियों ने प्रेम का वरदान मांगा था। आज ये भगवान की निज जन मोहनी माया में भले ही ऐश्वर्य को भूल गए, क्योंकि ऐश्वर्य को भूले बिना श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। तो ये सब ऋषि मुनि प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भूल जाते हैं। ये भगवान की इच्छा शक्ति, भगवती निज जन मोहिनी माया ये खेल करती हैं प्रेम का रसास्वादन कराने के लिए। तो उनके चित्त से वो पर्दा हटा दिया ऐश्वर्य का। अब उनको केवल प्रीतम के रूप में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये है उनको मिले वरदान का फल। यदि आप कहें ना कि श्री कृष्ण हमारे सामने आज हम भी प्रेम करें, नहीं कर पाओगे। अवतार काल में श्री कृष्ण कितनों के सामने गए, सब प्रेम नहीं कर सके। श्री कृष्ण से वही प्रेम करेगा जिनको श्री कृष्ण अपने प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण या श्री कृष्ण का कोई रसिक भक्त संत प्रेम का अधिकार प्रदान करेंगे, तब ही कोई श्री कृष्ण को पसंद कर सकता है। श्री कृष्ण को वही पसंद करेगा श्री कृष्ण जिनको पसंद करते हैं। अब ये नंदगांव में ब्याह कर आई, जो आप लोगों ने कल सब भक्तों ने लीला देखी है, नंदगांव में ब्याह करके आई है। पहली बार श्री कृष्ण को देख रही। अब तक तो सास का पहरा था, लेकिन कब तक बैठा के रखूंगे, इसलिए पहली बार पनिहारी कुंड पे डरते डरते भेजा, और वो ये हुआ जिसका डर था। लेकिन वो सास ऐसी कट्टर भी नहीं थी कि क्रोध करे। ठीक है, सास वाली ऐंठ तो होनी भी चाहिए, तभी परिवार जुड़ के रहता है जब बड़ों का डर हो। लेकिन वो ब्रज की कोई साधारण नहीं थी। अवतार काल में कोई साधारण स्त्री थोड़ी बड़ी बूढ़ी गोपी बन पाएगी। ये सब सिद्ध महापुरुष हैं पूर्व जन्म के। इसलिए देखो बाद में हंसी है कि वही हुआ जिसका डर था। और फिर कहा कि अब उनका एक छोटा बेटा और था सुंदर, जिसका नाम था। उसका विवाह तो बचपन में हो गया था, लेकिन गौने की विदाई नहीं हुई थी। तो अगले महीना गौने की विदाई के लिए बहू को लिवाने के लिए हो जाएगा सुंदर, और फिर माधवी बहू आएगी। माधवी उसका नाम था। तो सास कहती है कि सुशीला को तो मैंने भेज दिया, लेकिन अब जो माधवी आएगी उसको नहीं भेजूंगी पनिहारी कुंड पे। ये नंदगांव के पास पड़ता है। 84 को उसकी परिक्रमा जब जाती है इस पनिहारी कुंड पे जाती है। नंदगांव के बिल्कुल पास है पनिहारी कुंड, जहाँ पानी भरती है। तो कहा कि अब माधवी बहुत छोटी आएगी अगले मास, तो उसको मैं घर से बाहर पाँव ही नहीं रखने दूंगी, बस अपने पाँव दबाती रहूंगी उसी से। अब ये तो मेरे लायक नहीं रही। ये है ब्रज की लीला। तो आप सब भक्तों ने निकुंज लीला भी देखी और ब्रज की लीला देखी। ब्रज की लीला हमारे नजदीक है और निकुंज की लीला दूर है। और देखा तो ब्रज में तो बिल्कुल ऐसा जैसा आम व्यक्ति के अनुभव की बातें हैं। घर परिवार, सास ससुर, पति बेटा, गाय भैंस, है ना, खाना पीना बनाना, बिजनेस व्यापार करना, दही बेचना, ये सब हम लोग करते हैं। बस उसी के अनुकूल ये ब्रज की लीला है। लेकिन निकुंज में तो सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री जो पहले बताई गई उसमें यही बताया गया कि निकुंज लीला में यदि प्रवेश करना चाहो तो पहले ब्रज लीला को चित्त में बसाओ। कैसे गोपियों का निश्चल प्रेम था, कैसे वो श्री कृष्ण के प्रेम में भूली रहती थी अपने आप को। आंखों में काजल लगाना था, होठों पे लगा लिया, जो लाली होठों पे लगानी थी वो आंखों पे लगा ली, और वही क्रीम समझ करके मुंह पे लो पोत ली, भूतनी सी बन गई। और श्री कृष्ण के प्रेम में ये भी भूल गई कि मैं ही हूँ दर्पण में, भूल गई। गाय का दूध निकालने चली तो बैल के ही पाँव बांध दिए दूध निकालने के लिए। बगल में मटकी दही की, भूल गई, खाली मटकी में मथानी घुमाने लगी। घड़ा पानी का रखना था, थिपाई पे रख दिया चूल्हे पे, जो भर के लाई थी। ये सब क्या है? ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये समझाया गया है कि जब प्रेम हो जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत की रजनी भोर। छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है। संसार को पकड़ेंगे धर्म पूर्वक तो धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब हम धर्म पूर्वक संसार को पकड़ के रखेंगे
मतलब माता पिता को पकड़ो, उनकी सेवा करो, पत्नी को पकड़ो, उनके अनुकूल रहो, बच्चे भी होंगे तो उनके अनुकूल रहो, सबकी सेवा करो। और ये मान करके प्रभु ने मुझको एक कर्तव्य दिया है, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सब रिश्ते निभाऊंगा। तो इसको कहते हैं धर्म के अनुकूल संसार को पकड़ के रखना। जब हम धर्म के अनुकूल संसार को पकड़ेंगे, धर्म के अनुकूल कमाएंगे, धर्म के अनुकूल खर्च करेंगे, इस प्रकार जब हम संसार को धर्म पूर्वक पकड़ेंगे तो उसका फल ये होगा, ये अपने आप ही छूट जाएगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पूर्वक जब हम संसार को पकड़ेंगे तो उसका फल क्या है? यदि धर्म पूर्वक पकड़ा है संसार को तो उसका फल है संसार से मन हट जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा। धर्म ते विरति, धर्म पूर्वक जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उनको अपने आप ही धीरे धीरे वैराग्य होगा और परमात्मा में मन लग जाएगा। ये है पकड़ने का फल। लेकिन हम तो अधर्म पूर्वक पकड़ते हैं ना संसार को। अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी कमाई को ही खर्च करो अपने ऊपर, उसमें कुछ अंश दान पुण्य भी करो, धर्म पूर्वक कमाओ, धर्म पूर्वक खर्च करो, तो पकड़ो संसार को, लेकिन धर्म पूर्वक पकड़ो, चित्त पवित्र होगा। इसी का नाम है निष्काम कर्म योग। और जब चित्त पवित्र होगा तो इस पवित्र चित्त में कोई ना कोई संत कृपा दृष्टि करेंगे और हृदय में प्रेम का बीज बो देंगे और धीरे धीरे सत्संग के द्वारा वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और अंत में फलित हो जाएगा। जैसे मीरा ने कहा ना, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा के भी यही ब्रज की उपासना थी, बल्कि मीरा की तो द्वारिका की उपासना थी। मीरा की उपासना ब्रज की ना होकर के द्वारिका की थी, लेकिन ब्रज के संतों का संग किया, आकर्षण ब्रज के प्रति जग गया। उपासना थी उनकी द्वारिका की। कृष्ण मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो ये पति पत्नी के संबंध द्वारिका में, ब्रज में गोपी के साथ ही सब नहीं। तो उपासना मीरा की थी, संस्कार था द्वारिका का, और सत्संग प्राप्त हो गया वृंदावन के संतों का, इसलिए ब्रज में आ गई, द्वारका नहीं गई, ब्रज में आ गई। और यहाँ जीव गोस्वामी जी का सत्संग मिला तो सखी भाव, और फिर धीरे धीरे निकुंज की प्राप्ति होगी। लेकिन राधा रानी ने उनको भेज दिया द्वारिकापुरी कि निकुंज बाद में बुलाऊंगी, पहले एक बार तुम द्वारिकापुरी हुआ, रानी बन करके देख लो द्वारका में। तो मीरा जो समा गई थी शरीर सहित द्वारका में श्री विग्रह में, तो समा के पहुंची कहाँ? वो दिव्य द्वारिका में पहुंच गई, वहाँ भगवान की पटरानी बनी। और इस प्रकार 100 साल पटरानी बन करके फिर मीरा आएगी निकुंज में, आ गई होगी, उस समय की बात है। तो ये ब्रज से होकर ही निकुंज का रास्ता है। मतलब पहले श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, श्री कृष्ण के प्रति। तो भागवत क्या है? भागवत प्रेम का ग्रंथ है। महावाणी क्या है? महावाणी निकुंज का रस का ग्रंथ है। तो भागवत में ब्रज का प्रेम, जीव गोपी भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करे, यह है भागवत। जब ये प्रेम सिद्ध हो जाएगा उसके बाद निकुंज अपने आप ही कृपा पूर्वक पहुंच जाएंगे। प्रथम भागवत, इसलिए रसिकों ने कहा, उस दिन बताया था मैंने भगवत रसिक जी की वाणी कि पहले भागवत, पहले प्रेम अपने हृदय में बसाओ। जब प्रेम का मतलब हम भगवान से प्रेम करें, राधा माधव से, वो हमसे करें, ऐसा चिंतन करो। हम उनसे प्रेम और वो हमसे प्रेम। तो जीव और परमात्मा के बीच में जो प्रेम है उसको प्रेम कहते हैं। और धीरे धीरे फिर निकुंज का प्रेम आएगा, वो जीव और परमात्मा के बीच में न होकर के वो राधा कृष्ण के बीच होता है, और हम उसमें अपना सहयोग करते हैं, रसमय सेवा करते हैं। उसमें जो आनंद है वो प्रेम में नहीं है, रस में जो आनंद है वो प्रेम में नहीं, प्रेम से आगे रस है। इसलिए कहा जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तो ब्रज से होकर ही निकुंज का रास्ता। पहले हम प्रेम तत्व को समझे, और होता भी सभी के साथ ऐसा। सबसे पहले जीव, चाहे कोई निकुंज का उपासक है, चाहे सिद्ध है, चाहे साधक है, सबसे पूछो कि जब तुम धार्मिकता में इधर आए थे तो कैसे आए, तो सब ये कहेंगे श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण था, सब यही कहेंगे। निकुंज के जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे पूछो, वो भी यही कहेंगे। भागवत कथा सुनी थी, श्री कृष्ण की बातें सुनी और प्रेम हो गया कृष्ण से। और प्रेम होके जब ब्रज में आए, वृंदावन में आए, तो यहाँ रसिकों का संग मिल गया, फिर निकुंज के उपासक हो गए, फिर युगल सरकार आ गए। पहले तो राधा रानी ऐसी लगती जैसे सोत हो। एक हमारी साधिका है, वो राधा रानी का नाम ही सुनना पसंद नहीं करती थी। जब
शुरुआत में 15 साल पहले की बात, हमारे पास जब आई, राधा रानी को सोत की तरह मानती थी। श्री कृष्ण के साथ मैं हूँ, राधा रानी नहीं, तो राधा रानी की चर्चा नहीं सुनना पसंद करती थी। अब वो राधा रानी की दीवानी हो गई। तो सब ये कोई गलत बात नहीं है, ये होता यही है। सबसे पहले श्री कृष्ण की तरफ जीव आकर्षित होता है, प्रेम। हम परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा हमसे प्रेम करे। और ये जानकारी केवल सनातन के पास है। परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह प्यार भी करता है, ये किसी को नहीं पता। ये केवल सनातन धर्म के पास है। ये दिव्य ज्ञान सब जगह भगवान ने छिपा के रखा है, इस प्रेम को, अपने इस रूप को। लेकिन सनातन के आगे प्रकट है। हम भाग्यशाली कि हम सनातनी हैं और इस रहस्य को जान गए। तो भागवत से होकर के महावाणी तक हमको पहुंचना है, महामंत्र से होते हुए हमको राधा नाम तक पहुंचना है। मंजिल हमारी निकुंज है, मंजिल हमारी राधा नाम है। इसलिए कोई महामंत्र करते रहो, महामंत्र की कृपा से राधा नाम तक पहुंचेंगे। ब्रज उपासना करें, खूब ब्रज की उपासना करो, खूब बाल कृष्ण से, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाओ, खूब प्यार करो, मानसिक भी और विग्रह के रूप में खूब निभाओ, खूब भोग लगाओ ठाकुर जी को, खूब प्रेम, खूब उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए खूब रो। धीरे धीरे श्री कृष्ण कृपा करेंगे, रसिक संत कृपा करेंगे, अपने आप ही श्री कृष्ण युगल हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। श्री कृष्ण थे, अब हो गए राधा कृष्ण, युगल हो गए। ये कृपा तो ये वृंदावन क्या है। तो आप सब भक्तों ने लीला देखी, वो ब्रज की लीला है। और प्रारंभ में यही हमने उसमें बताया। ऐसा नहीं कि निकुंज के उपासक और ब्रज से परहेज करें, ब्रज बिहारी से परहेज करें, गोलोक धाम से परहेज करें, ऐसा नहीं तो दोष हो जाएगा। हम भगवान के किसी भी रूप का निरादर करें और फिर सोचें निकुंज में, निकुंज सबसे आगे से छोड़ो, सबको छोड़ो, शास्त्र की मर्यादाओं को छोड़ो, भागवत को छोड़ो, रामायण को छोड़ो, गीता को, सीधा महावाणी में आओगे ना, अवगाहन नहीं होगा। महावाणी में आने के लिए, महावाणी ग्रंथ में आने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी, जो संत बता गए, शास्त्र बता गए। तो 11वां पद इसी और इशारा कर, संकेत कर रहा है कि वृंदावन श्री हरि को निज घर, अन्य धाम। महाराज जी पहले का उत्तर देना है। पहली रह गई। अच्छा चलो, हाँ, कल की पहली थी, कल नहीं परसों की, हाँ कल तो लीला चली, परसों की पहली थी। वृंदावन की नाभि मोहन महल सुचारू, खम्बन की संख्या कहो कहिए सोच विचारू। तो आपने खम्बों की संख्या बता तो दी, लेकिन कहिए सोच विचारो, सोच विचार के नहीं बताई। हाँ, इसलिए हमने लिख दिया था, इशारा कर दिया था कि सोच विचार के बोलना, क्योंकि ये तो सबने सुन लिया कि बीच में कुंज है, चारों तरफ बरामदा है और प्रत्येक दिशा में 20 खंबे हैं, तो 20 चौके 80, इसलिए सबने 80 लिख दिया। लेकिन हमने क्या लिखा इसमें, कहिए सोच विचार के बोलना। 80 न होकर के 76 हैं। कैसे कि जो 4 कोनों पे 4 खंबे हैं, एक तरफ 20 दिखाई दे रहे ना, तो 18 बीच में है और 2 कोनों में है, तो हो गए 20। और जब ठीक अपोजिट में देखेंगे तो दूसरी तरफ जाके वहां भी 20, 18 बीच में और 2 कोनों के, तो 20 और 20 40 हो गए। तो जब दोनों साइडें रहेगी तो वहां तो 18 खंबे हैं, और जो 20 दिखते हैं वो तो दूसरे वाला कोने वाला दिखता है ना, वो तो हमने गिन लिया आगे पीछे करके। अब तो हम साइड में खड़े हैं, तो साइड में दिखाई तो 20 दे रहे हैं, लेकिन गलती से क्या करते हैं कि कोने वाले खंभों को जो पहले गिन चुके हैं तो उनको दोबारा फिर गिन लेते हैं। तो ये जो कोने के 4 खंभे हैं ये कॉमन हैं, तो 2-2 बार ना गिनो कि साइड में जाके गिन लिया, पीछे जाके भी गिन लिया, ऐसा नहीं। तो ये एक तरफ से देखो तो 20 दिखाई देंगे, चारों तरफ से 76 होंगे टोटल। तो कॉमन जो कोने वाले खंभे, उनको आप 2-2 बार गिन रहे हैं, इसलिए सबने 80। क्योंकि कहिए सोच विचार, ये कविता में दोहे में सबसे लास्ट में इसलिए कहा था सोच विचार के बोलना, क्योंकि हमें पता सब यही करेंगे क्या कि एक तरफ 20 है, चारों तरफ कितने, तो 80, 20 चौके 80 हो गया। सोचा है ये नहीं, इतना आसान थोड़ी पहेली होती है, पहली थोड़ा उलझी होती है। हमने संकेत कर भी दिया था कि कहिए सोच विचार। तो 35% भक्तों के उत्तर सही थे, खंबे हैं 76, बाकी सबके गलत। जिन्होंने 80 का, कईयों ने 64 कहा, कईयों ने 60 का, मेरी तरह सब बुद्ध हुए। चलो, तो पद संख्या 11, वृंदावन श्री हरि को निज घर, अन्य धाम सब काज सदन सम, तहाँ राजे प्रभु अंश रूप धर, विविधि भांति सोई करें खेल जग, सृजन भरण संहार अचरचर, श्रीवन केवल सरस बिहारें, करुण दास नित युगल रसिक वर। वृंदावन श्री हरि को निज घर, श्री का अर्थ राधा रानी, हरि का मतलब कृष्ण। वृंदावन श्री हरि को निज घर,
निज घर और सब पराए हैं। घर तो भाई सब जगह होते हैं, जहाँ जहाँ फैक्ट्री हैं वहाँ वहाँ ऑफिस है, वहाँ बेडरूम भी हो सकता है, भोजनालय भी हो सकता है। ऑफिस में, फैक्ट्री में होता कि नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जी। भोजनालय भी होता है, वहाँ बेडरूम भी होता है, सो जाते हैं मालिक जो होता है फैक्ट्री का, उसके लिए वो व्यवस्था। तो घर की तरह सब कुछ वहाँ भी होता है, लेकिन उसको निज घर नहीं कहेंगे, फिर भी उसको क्या कहेंगे, कार्यालय। ये क्या है, ये कार्यालय है। तो वृंदावन से हरि को निज घर, ये वृंदावन भगवान का निज घर है। अन्य धाम सब काज सदन सम, काज सदन कहते हैं कार्यालय को, ऑफिस को कहना। अन्य जो धाम है भगवान के, वो सब अन्य धाम सब काज सदन सम, मतलब काज का अर्थ कार्यालय, सदन का मतलब आलय है, मतलब घर। घर कौन सा, कार्य करने का वाला घर, निज घर नहीं। तो जितने भगवान के धाम है वो सब कार्यालय हैं। तहाँ राजे प्रभु अंश रूप धर, वहाँ भगवान उस रूप में नहीं रहते जिस रूप में घर। आप लोग अपने घर में जिन कपड़ों में रहते हैं, जिस स्वभाव से रहते हैं, जैसी बोलचाल, जैसे आपका पहनावा, जैसा खान पीन, जैसे खाने का ढंग, जैसे उठने बैठने का ढंग, आपका बातचीत करने का ढंग जैसा घर में होता है, क्या वैसी ऑफिस में होता है? वहाँ बदल जाएंगे। वहाँ तो आपका प्रभाव है और यहाँ घर में आपका स्वभाव है। घर में आपका माधुर्य है और वहाँ आपका ऐश्वर्य है। बाहर कार्यालय है तो आपका कार्य देखा जाएगा और घर में काम नहीं देखा जाएगा, घर में दाम देखा जाएगा। मेरे लिए क्या लाए हैं। प्रेम है ना एक दूसरे को। और घर वाले भी जब भी कार्यालय से घर आएंगे तो मेरे लिए क्या बनाया, आते पूछें क्या बनाया, ये अपना घर है। तो कहा कि अन्य धाम सब काज सदन सम, तहाँ राजे प्रभु अंश रूप धर। वहाँ हम पद की मर्यादा के अनुसार वस्त्र पहनेंगे, लेकिन घर में मर्यादा के अनुसार वस्त्र नहीं, अपनी इच्छा के वस्त्र होंगे। वहाँ पर परवश वस्त्र, यहाँ स्ववश वस्त्र। बाहर जैसा पद होगा उसके हिसाब से वेशभूषा, उसी के हिसाब से बोलचाल, उसी के हिसाब से स्वभाव। वहाँ औपचारिकताएं बहुत होती है, लेकिन घर में कोई औपचारिकता नहीं। बनाने में ही बैठे तो बैठे, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ टाई शाई सब जैसा भी व्यवस्था होती है, वहाँ का अलग हिसाब है। तो बाहर जाएंगे बन के और घर में रहेंगे ठन के। इसको कहते हैं बन ठन। बाहर बन के, घर में ठन के। तो बनने का मतलब है नकली रूप, असली नहीं। असली रूप है घर के अंदर हम जैसे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। घर में स्वतंत्र हैं, लेकिन बाहर हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि बाहर औरों से बात करनी, बाहर हम औरों के अनुसार होते हैं और घर में हम स्वतंत्र अपनी इच्छा से, चाहे तो बात करें और चाहे तो ना करें, चाहे तो सो जाएं, चाहे तो टीवी देख लें। लेकिन जब कार्यालय में होंगे वहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं, वहाँ के मर्यादाएं होंगी, उसके अनुसार ही हमें चलना होगा। तो इसी प्रकार जितने भगवान के धाम हैं वहाँ पर उन धामों के परिकरों के अनुसार भगवान का रूप होगा, उस धाम के परिकरों के भाव के अनुसार भगवान का स्वभाव होगा। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कैसा अनुभव करेंगे भगवान को लेकर के लोग, जैसी जिसकी भावना। और घर में भाव के अनुसार, भाव का तो प्रवेश ही नहीं है घर में। निकुंज में भाव का ही प्रवेश नहीं। निकुंज में किसका प्रवेश है, महाभाव। और महाभाव कहीं है ही नहीं सृष्टि में, सब जगह भाव है। यशोदा भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, ये सब भाव हैं। मित्र भाव, ये सब भाव हैं। लेकिन राधा रानी भाव नहीं है। राधा रानी महाभाव स्वरूपणी है। भाव से पूर्ण परमेश्वर पकड़ में नहीं आ सकते। भाव से कैसे आएंगे, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कैसे पकड़ में आए भगवान, भाव के अनुसार। तो वहां भगवान बन के जाएंगे, भाव के अनुसार भगवान बन के जाते हैं, एज इट इज नहीं। इनमें जो ईश्वरपन है ना, वो बना हुआ है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में तो केवल प्रेम के सिवा दूसरा तत्व श्री कृष्ण में है ही नहीं। राधा कृष्ण में प्रेम के सिवा कोई और दूसरा तत्व नहीं है। इसलिए राधा को क्या कहा कि प्रेम की घनीभूत मूर्ति। श्री कृष्ण भी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। एक ही तत्व प्रेम दो रूपों में विहार कर रहा है, एक ही रस तत्व दो रूपों में विहार कर रहा है। तो उनका निज रूप तो प्रेम का है, बाकी सारे काम तो दूसरों के लिए करते हैं।
अच्छा, हम सब काम दूसरों के लिए करते हैं और प्रेम दूसरों के लिए करेंगे, प्रेम अपने लिए करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जो प्रेम करते हैं ना भक्तों से, वो भक्तों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। उनको नहीं प्रेम की आवश्यकता है, वो तो भक्तों के लिए करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, विद्वानी ने जो खिलाया खा लिया, विद्वानी ने जो खिलाया प्रेम से खा लिया। वहाँ होश ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ भाव है। और गोपियों में महाभाव है, वो कभी नहीं बेहोश होती, कभी नहीं होश भूलती, क्योंकि उस रस को धारण करने की योग्यता है, क्योंकि उनका शरीर मन मति सब राधा तत्व से निर्मित है। इसलिए गोपियां नहीं भूलती। विद्वानी भूल जाएगी कि मैं छिलके खिला रही हूँ, ये गोपी भी भूल गई। देखा ना कल कथा में, लीला में, गोपी भी भूल गई कि मैं श्रृंगार करी हूँ अपना। गोपी भूल गई घड़े को कहाँ रखना, तिपाई चूल्हे में कोई अंतर नहीं रहा, गाय और सांड में, बैल में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। भूल गई, होश ही नहीं है। लेकिन सखियां निकुंज की पूरे होश में, क्योंकि उनका शरीर महाभाव को धारण कर पा रहा है। ये तो गोपियां पहली बार भाव से ही भूल जाती है, तो महाभाव के गोपियां कहाँ धारण कर लेंगे। लेकिन सखियां महाभाव को कैसे धारण कर लेती हैं? वो करती है महाभाव को धारण इसलिए क्योंकि उनका शरीर जो बना हुआ है वो बना है रस तत्व से, वो बना है राधा तत्व से, तो उनमें समर्थ है। इसलिए सखियां निकुंज की महाभाव रूपणी। ये कहो कि उनमें और राधा रानी में कोई अंतर नहीं रहा। तन से न्यारी मन ते एका, तन ते न्यारी और मन ते एका, हिया युगल रस एक ही टेका। तो ब्रज से होकर ही हमको निकुंज में जाना है। तो निकुंज क्या है? भगवान का निज घर है, वहीं पर श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। बाकी सब जगह भाव के अनुसार भगवान बने हैं, एज इट इज नहीं है। जैसे वो हैं वो केवल निकुंज में है, उनका निज रूप निकुंज में है। बाकी सब जगह निज रूप नहीं है, वो क्या है? भक्तों के भाव के अनुसार बनते हैं। तो हमें बने हुए कृष्ण नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हैं, बनने की जरूरत ना पड़े। श्री कृष्ण एक ही है ना, लेकिन महाराष्ट्र में कितने बन गए? जितनी गोपियां उतने ही लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। तो इतने क्यों बन गए हो? बने ना, है तो नहीं, है तो एक ही हो। और जो एक है वो राधा रानी के साथ है, और गोपियों के साथ कौन है? राधा रमण नहीं है गोपियों के साथ, राधा वल्लभ बांके बिहारी नहीं है गोपियों के साथ। गोपियों के साथ राधा रानी वाले श्री कृष्ण नहीं, गोपियों के साथ गोपियों वाले श्री कृष्ण हैं, और गोपियों वाले श्री कृष्ण बनते हैं। और राधा के जो कृष्ण है वो बनते नहीं, वो एज इट इज है। तो हमारी उपासना निकुंज उपासना कौन सी उपासना है? भाव की नहीं, महाभाव की उपासना है। ब्रज में भाव है और निकुंज में महाभाव है, ये अंतर है। वृंदावन श्री हरि को निज घर, जैसा वृंदावन में निज रूप है और वृंदावन निज घर है। और ऑफिस में, कार्यालय में ना तो निज रूप है ना निज वस्त्र है। कार्यालय के अलग से वस्त्र होते हैं, वो वहीं के लिए हैं, घर के लिए नहीं है। घर के लिए अलग वस्त्र हैं, वहाँ पर औपचारिकता नहीं, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वहाँ औपचारिकता है, वहाँ एक मर्यादा है, क्योंकि वहाँ दूसरों के लिए और घर अपने लिए। तो श्री कृष्ण जो भक्तों से प्रेम करते हैं, वो भक्तों को प्रेम दान करते हैं, लेते नहीं किसी से प्रेम, वो दान करते हैं। जैसा जिसकी भावना, किसने पुत्र बनाया तो पुत्र बन गए, भाई बनाया तो राखी बंधवाने चले जाएंगे, किसने पति बनाया मीरा ने तो उसके पति बन जाएंगे, जिसने जो बनाया सो बनते चले जाते हैं। लेकिन ये बिना बने हकीकत में कैसे हैं? वह है निकुंज वृंदावन में, वहाँ बने नहीं, वहाँ उनका निज स्वरूप है। तो निकुंज की उपासना यही उपासना है कि जैसे परमात्मा है, युगल रूप में है। यहाँ तो अकेले श्री कृष्ण की उपासना है। जब रास में राधा कृष्ण दोनों अंतर्धान हुए तो सारी गोपियाँ किसके लिए रो रही हैं? कृष्ण, राधा रानी के लिए रो रही हैं। यदि निकुंज की सखियां होती और राधा कृष्ण दोनों अंतर्धान होते, पहली बात तो निकुंज के ठाकुर जी अंतर्धान होना नहीं जानते, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य नहीं, ना वहाँ अंतर्धान होना ना वहाँ प्रकट होना। तो निकुंज के ठाकुर, फिर भी कल्पना करो, यदि निकुंज के ठाकुर जी श्री जी दोनों अंतर्ध्यान हो जाएं तो सखियां रोएंगी राधा रानी के लिए। और ब्रज में जब रास के समय श्री कृष्ण राधा रानी दोनों अंतर्ध्यान होते हैं तो गोपियां किसके लिए रो रही हैं? राधा रानी के लिए नहीं, किसके लिए? कृष्ण। हाँ, तो प्रेम की मंजिल श्री कृष्ण है और रस की मंजिल राधा कृष्ण है। युगल नित्य बिहारी, ये जो बिहार उपासना, इसको बिहार उपासना बोलते हैं, नित्य बिहार उपासना निकुंज की। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस रस को श्रवण कर रहे हैं, ब्रज वृंदावन माधुरी ग्रंथ को। तो इसमें बताया
पद संख्या 11 में कि वृंदावन श्री हरि को निज घर, अन्य धाम सब काज सदन सम, और तहाँ राजे प्रभु अंश रूप धर। माने भगवान अवतार लेके जाते हैं, सब तो हैं अवतार भगवान के, और निकुंज अवतार नहीं अवतारी, सब हैं भगवान के अंश, सब अवतार, लेकिन निकुंज अंश नहीं अंशी हैं। इसलिए कहा कि तहाँ राजें प्रभु अंश रूप धर, और धामों में भगवान अपने अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं प्रेम की। लेकिन निकुंज वृंदावन में प्रेम की भी लीला करते हैं, रस की भी लीला करते हैं, और रंग की भी लीला करते हैं। प्रेम का मतलब राधा कृष्ण जब सखियों के साथ में खेल करते हैं तो यह है प्रेम की लीला। राधा कृष्ण जब सखियों के साथ में खेलते हैं यह है प्रेम की लीला। होली लीला प्रेम की लीला है, जल विहार लीला प्रेम की लीला है, बहुत प्रकार की लीला जो सखियों के साथ में राधा कृष्ण की लीला है, निकुंज में वो सब प्रेम की लीला है। और जब ये राधा कृष्ण परस्पर प्रेम करते हैं श्यामा श्याम, तब ये रस की लीला है। तो प्रेम की लीला से भी आगे रस की लीला है। इसलिए महावाणी ग्रंथ में प्रेम की के पद बहुत कम है। सखियों के साथ में उत्सव मना रहे हैं, सखियों के साथ में खेल रहे हैं, सखियों के साथ में लीला कर रहे हैं, तो ऐसे पद कम हैं। राधा कृष्ण के परस्पर विहार के पद 80% सुरत लीला के पद हैं, निवृत्त निकुंज के पद हैं, प्रिया प्रीतम के सैया विलास के पद हैं 80% महावाणी में, और केवल 20% हैं सखियों के साथ में जो विहार कर रहे हैं। सेवा सुख में भी सखियों की यद्यपि प्रधानता है, उसमें भी 25 पद सुरत लीला के हैं। तो ये जो निकुंज की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। तो ये निज घर, इसकी व्याख्या करेंगे कल, क्योंकि समय हो चुका है। अब लेते हैं कल की पहली। कल की पहली है, ब्रज को बूढ़ो देव तो, जाकी देह विशाल, सदा अचल लेटो रहे, देत सबन को चाल। फिर सुनेंगे, ब्रज को बूढ़ो देव तो, ब्रज का एक बूढ़ा देवता है, बड़ी उसकी लंबी उम्र है, श्री कृष्ण अवतार से भी पहले का देवता है। जाकी देह विशाल, बहुत लंबी उसकी विशाल शरीर है, और सदा अचल लेटो रहे, कभी भी चलता फिरता नहीं देवता, एक जगह रहता स्थिर, अपने आप तो लेटा रहता है, चलता नहीं। और देत सबन को चाल, औरों को रुकने नहीं देता, चलते रहो चलते रहो, औरों को घुमाता है। कौन सा वो देवता है? सब एक जगह रहता है, लेटा रहता है, स्वयं अचल है, औरों को चाल देता रहता है, चलो भाई चलो, रुको मत चलो। अब वो कौन सा वो देवता है बताएंगे, समय हो चुका है, से चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।